जी नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नदीम शाह और आप देख रहे हैं BNN बुखारी न्यूज़ नेटवर्क। आज के प्रोग्राम में दिखाएंगे जमीयत अल कुरैश के ज़ेर एहतमाम इत्तफ़ाक़ वेलफेयर ट्रस्ट के ताउन से शुजाबाद टैक्सी स्टैंड पर रोज़ाना 1000 से ज़ायद अफराद के लिए लगाए जाने वाले सस्ते दस्तरखान के बारे में। इस सस्ते दस्तरखान पर सरपरस्त आला जमीयत अल कुरैश कारी रज़ा उल मुनम, चेयरमैन इत्तफ़ाक़ वेलफेयर ट्रस्ट हाफिज़ इनामुल हक कुरैशी की ज़ेर सरपरस्ती और याकूब कुरैशी की ज़ेर निगरानी एक फ़र्द का मयारी खाना 30 रुपये में फ़राहम किया जाता है। इस सस्ते दस्तरखान पर रोज़ाना कोफ्ते, आलू गोश्त, कौरमा, नहारी, हलीम, कड़ी पकोड़ा, आलू अंडे, छोले, दाल, ज़र्दा और पुलाव में से किसी भी सालन के साथ 2 रोटियां फ़ी कस दस्तयाब होती हैं। सस्ता दस्तरखान पर खानों में सेहतमंद जानवर का गोश्त, मयारी घी, चावल और मसाले हजात हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक इस्तेमाल किए जाते हैं। अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ हकूक़ शहरियान समेत शुजाबाद के मजहबी, सियासी, समाजी व अवामी हलकों में जमीयत अल कुरैश और इत्तफ़ाक़ वेलफेयर ट्रस्ट के सस्ते दस्तरखान को सराहा जाता है। मज़ीद तफ़सीलात जानने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान की तहसील शुजाबाद में। यहाँ पर टैक्सी स्टैंड के ऊपर इत्तफ़ाक़ वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से सस्ता दस्तरखान का रोज़ाना अहतमाम किया जाता है। यहाँ पर हर शरीफ और गरीब आदमी के लिए इंतहाई कम पैसों में एक वक्त का खाना दस्तयाब होता है। यहाँ मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जमीयत अल कुरैश के सरपरस्त आला मौलाना कारी रज़ा उल मुनम साहब। इनसे जानते हैं, ये इसके बारे में तफसीलात बताएँगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई नदीम साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप शुजाबाद के मीडिया की तरफ से पहला चैनल हैं और पहला आपका प्रेस क्लब है जो बिन बुलाए बग़ैर दावत दिए इस प्रोग्राम की कवरेज करने यहाँ तशरीफ़ लाया है। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और गुजारिश ये है कि ये कई सालों से जमीयत अल कुरैश के ज़ेर इंतज़ाम इत्तिफ़ाक़ वेलफेयर ट्रस्ट के ताउन से 100% उन्हीं का ताउन है, ये प्रोग्राम चल रहा है। और इसमें 30 रुपये में एक वक्त का भरपूर खाना, जो नादार, गरीब, जिस तबके से भी वो ताल्लुक़ रखते हैं, वो यहाँ आते हैं रोज़ाना और सैकड़ों की तादाद में यहाँ से खाना वो लेकर जाते हैं। इसके अलावा इत्तिफ़ाक़ वेलफेयर ट्रस्ट के ताउन से यहाँ जितने भी रफ़ाही काम हो रहे हैं, फलाही काम हो रहे हैं, मदारिस चल रहे हैं, मसाजिद चल रही हैं, स्कूल चल रहे हैं और जहेज़ तक़सीम किया जाता है सालाना तकरीबन 20 के करीब। इसके अलावा राशन प्रोग्राम है, सैकड़ों घरों को माहाना मुकम्मल घर का राशन तक़सीम किया जाता है। और जितने भी यहाँ दीगर रफ़ाही इदारे भी काम कर रहे हैं, उनमें भी मरकज़ी किरदार इत्तिफ़ाक़ वेलफेयर ट्रस्ट का होता है। तो अल्लाह करीब हाजी इनाम कुरैशी साहब को, उनके बिरादरान को, उनके सरपरस्त हाजी अज़ीज़ुल हक साहब को और हमारी पूरी टीम को, जिसमें शेख इलियास कुरैशी साहब हैं, अहमद हसन कुरैशी साहब हैं, हमारे भाई याकूब कुरैशी साहब हैं, अलालत के बावजूद इस प्रोग्राम में भरपूर वो जो है दिलचस्पी लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, नईम कुरैशी साहब हैं और हमारी नौजवानों की बड़ी भरपूर टीम है। तो ये सारे रफ़ाही काम कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह यूनिफार्म तक़सीम कर रहे हैं हम नादार बच्चों को, किताबें तक़सीम कर रहे हैं, स्टेशनरी तक़सीम कर रहे हैं। गुलिस्तान मदीना स्कूल है जो मुकम्मल तौर पर फ्री है, कोई फ़ीस नहीं है उसकी, सब कुछ वहाँ फ्री तक़सीम किया जाता है। इसके अलावा भी आगे के हमारे बहुत सारे मनसूबा जाते हैं, डिस्पेंसरी का प्रोग्राम है, तो ये सारे का सिलाई सेंटर हम कायम कर रहे हैं। ये वो जो वोकेशनल जो स्कूल्स हैं वो कायम कर रहे हैं हम। इसके अलावा भी बेशुमार काम कर रहे हैं। तो मेरी शुजाबाद के मीडिया से भी और शुजाबाद की आवाम से भी और दीगर सरकारी गैर सरकारी इदारों से भी ये दरख्वास्त है कि जो मस्बत काम हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा तशहीर करें और मीडिया इस शहर की फ़लाह और तरक्की के लिए
जो मस्बत रोल है उसको भरपूर तरीके से अदा करें और ये भी देखें कि ये शहर पसमानदा क्यों हो गया है और इस पर क्यों कोई काम नहीं हो रहा है। इसलिए कि हमने मनफियत को ज़्यादा फैलाया है, मस्बत कामों को, हौसला अफजाई को हमने तरजीह नहीं दी है। इन कामों को तरजीह दी जाए और मिलजुल कर पूरी सिविल सोसाइटी इस शहर को आगे बढ़ाने के लिए, इस शहर के रोज़गार के लिए, इस शहर की सड़कों के लिए, इस शहर के बेरोज़गार लोगों को रोज़गार देने के लिए मिलजुल कर काम करें, बजाय इसके कि हम तकसीम दर तकसीम हों और मनफी कामों पर तवज्जो देने की बजाय सरकार को मजबूर करें। यहाँ के जो ज़िम्मेदारान हैं, सियासतदान हैं, MNAs हैं, MPAs हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो हारे हुए हैं या जीते हुए हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं वो इस शहर के लिए। तो खुदारा सारी सिविल सोसाइटी मुत्तफ़िक़ हो, मुत्तहिद हो, सारे मसालिक मुत्तफ़िक़ हों, सारी जमातें, यहाँ का पढ़ा लिखा तबका ये मुत्तफ़िक़ होकर इस शहर को आगे बढ़ाए। 75 साल पहले जैसे शहर था आज भी वैसा का वैसा ही है। तो इसके लिए हमें रोल अदा करना पड़ेगा और इसकी पसमानदगी में हम सारे तबके ख़ुद भी ज़िम्मेदार हैं, इसलिए कि हमने असल जो काम करने थे उन पर तवज्जो नहीं दी है। मेरे ये जज्बात है, अगर कोई खुदा न खास्ता जज्बात में कोई बात गलत निकल गई हो तो मैं माजरत खा भी हूँ, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया कि आपने भरपूर तवज्जो दी है और आप तशरीफ़ लाएँ और हमारी हौसला अफजाई फरमाई। अच्छा हज़रत, आप ये बताएं, ये जो आपने यहाँ पर एक वक्त का खाना किसी सूरत भी 30 रुपए में मुमकिन नहीं है, आप यहाँ पे खाना देते हैं, ये 30 रुपए कीमत क्यों रखी गई है? आया इसके लिए आपका क्या मकसद है? असल में ये हम फ्री भी तकसीम कर सकते थे खाने को ना, लेकिन कीमत इसलिए रखी गई है कि कोई भी गरीब, नादार, ज़रूरतमंद अपने आप को यहाँ भिखारी ना समझे। हाँ, इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो उसकी, वो बिला झिझक आ सकता है और वो 100% अपना हक़ समझते हुए इसको कीमत देकर ख़रीद रहा है। हमारा इस पर कोई एहसान नहीं है और वो अमीर गरीब जो भी यहाँ से लेना चाहता है 30 रुपये में आके ले सकता है। वो ये मकसद है, वरना ये फ्री भी तकसीम हो सकता है खाना। अच्छा हज़रत, खाने के हवाले से हमें बताएंगे कि यहाँ पर खाने का क्या मयार होता है और मतलब क्या क्या चीज़ें तकसीम की जाती हैं? आया कोई स्पेसिफ़िक मेन्यू है यहाँ का, तरतीब है कि किस रोज़ क्या खाना मिलेगा या क्या क्या खाना यहाँ पे दिया जाता है? हमने खाने का तो मयार आप हज़रात ने ख़ुद भी चेक कर लिया होगा और लोगों ने भी बता दिया होगा आपको। जो 7 दिन है जी, हर रोज़ का हमारा मेन्यू अलग है। इसमें गोश्त भी है, चावल भी हैं, कोफ्ते भी हैं, मुर्गा भी है और निहारी भी है, यानी हर रोज़ का नया आइटम है, ताकि एक ही खाने को बार बार जो है अब ना करें। तो बेहतरीन खाना तैयार होता है अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन रोटी, हमारी पूरी लेबर है और भरपूर जज्बे के साथ ये काम कर रहे हैं अल्लाह के फजल करम से। जज़ाक जी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शुजाबाद में इत्तफाक वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम चलाए जाने वाले सस्ता दस्तरखान पर। यहाँ पर मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि यहाँ पर किस तरह से रोटी दी जाती है, सालन दिया जाता है, खाना दिया जाता है और क्या इनकी कीमत जो है ना यहाँ से इनसे चार्ज की जाती है। जी भाई बताइएगा। जी 30 रुपये लिए जाते हैं, 2 रोटी और 1 सालन होता है और इसके अलावा जो 30 रुपये में चावल का पैकेट होता है और खाना भी इस मेयार का होता है कि बहुत ही अच्छे मेयार का है। अच्छा, रोज़ाना एक ही खाना दिया जाता है या मुख्तलिफ खाने होते हैं? मुख्तलिफ होते हैं। एक दिन चावल होता है, एक दिन कौरमा होता है, एक दिन कोफ्ते होते हैं, एक दिन निहारी होती है, एक दिन दाल होती है और जुम्मे वाले दिन चावल बनते हैं। खाना मयार में कैसा होता है और आप लोग उसे क्या? माशाल्लाह बहुत ही अच्छा होता है। जी, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं भाई याकूब कुरैशी साहब, जो कि शदीद अलालत के बावजूद भी यहाँ अपनी ज़िम्मेदारी सर अंजाम दे रहे हैं और यहाँ पर इस सस्ता दस्तरखान पर रोज़ाना मौजूद होते हैं और अपनी सरपरस्ती में ज़िम्मेदारी से यहाँ खाना चलवाते हैं। और इनसे भी जानते हैं कि जी यहाँ पर खाने के हवाले से मुझे बताइएगा ज़रा कि यहाँ पर किस तरह से क्या आपकी रूटीन है? हम जुम्मे वाले दिन जो है ना जी जर्दा पुलाव बनाते हैं, हफ्ते वाले दिन हमारे यहाँ कोफ्ते होते हैं गोश्त वाले, एतवार को फिर कौरमा होता है, पीर वाले दिन हलीम होता है, फिर मंगल वाले दिन जर्दा पुलाव होता है, फिर बुध वाले दिन हम कोई भी एक आइटम बदल कर ना जिसको डाल देते हैं, फिर जुमेरात को फिर चावल होते हैं, जुम्मे को भी चावल होते हैं। अच्छा, खाने का मयार के हवाले से मुझे ज़रा बताएंगे कि यहाँ पे क्या रखा है? आपको बेहतरीन मयार होता है हमारा, आलाज़ात मसाले होते हैं, बेहतरीन मसाले होते हैं और हमारे दिन में हर रोज़ तकरीबन 600 से 700 बैग डेली चलता है और कोई तफरीक नहीं, कोई भी आ जाए, कोई भी ले ले। 11:30 हम शुरू करते हैं, वो आधे घंटे में ख़त्म हो जाए, घंटे में ख़त्म हो जाए, 11:30 12:30 से 1 बजे तक ख़त्म हो जाता है और ये माशाल्लाह रस होता है मुसलसल। हर चीज़ आला होती है, हर चीज़ म्यारी होती है, किसी भी वक्त कोई भी चेक कर ले। रोटी आटा भी हमारा फ़ाइन होता है। हम जो 30 रुपये में रोटी देते हैं ना, 2 और सालन देते हैं, वो 30-25 रुपये की वो 1 रोटी मिलती है। हम तकरीबन यहाँ
डेली का काफ़ी अच्छा ज़रूरत सब्सिडी देकर जाते हैं। 20 से 22 हज़ार रुपये रोज़ की सब्सिडी देते हैं डेली की। गरीबों के लिए जो उनको दरमियान में हम भी शामिल हो जाते हैं। जी, जानिब से शदीद अलालत के बावजूद भी यहाँ अपनी ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। इनकी मैं इस ज़िम्मेदारी को, इन खिदमत को मैं खराज तहसीन पेश वेलफेयर ट्रस्ट के ज़रिए तमाम यहाँ पर सस्ता दस्तरखान लगाया जाता है। यहाँ पर मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं जो कि यहाँ से खाना लेके जाते हैं, उनसे जानते हैं कैसा खाना होता है। ये वालेकुम सलाम भाईजान। सर इनका खाना मियारी होता है, ठीक है जी, अच्छा होता है, ठीक है, और साफ़ सुथरा माहौल है इनों का, ठीक है। 30 रुपये का, ठीक है जी, ये पैकेट देते हैं खाने का, माशाल्लाह एक बंदा आराम से खा लेता है। बहुत अच्छा निज़ाम चलाया हुआ है इन्होंने गरीबों के लिए, ठीक है जी। यानी कि बहुत गरीब तबका बहुत खुश है इन्हों से। यहाँ का माहौल भी और सफाई भी और अच्छे लोग हैं, बाइखलाक, ठीक है जी, तरीके से, ठीक है, अपना खाना देते हैं, ठीक है जी। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इत्तफ़ाक़ वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम चलाए जाने वाले सस्ता दस्तरखान पर। यहाँ पर जो बावर्ची ये खाना बनाते हैं वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी भाई, आप बताएं आपका क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद अयूब नाम है मेरा। जी, आप जो यहाँ खाना बनाते हैं उस खाने का क्या मयार है, क्या उसमें आप इस्तेमाल करते हैं, घी कौन सा इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा मसाले कौन से इस्तेमाल करते हैं, गोश्त कैसे लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, उसका क्या मयार होता है, इसकी ज़रा तफसील बताएं। चावल कौन सा इस्तेमाल करते हैं? जी भाई। जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा म्यारी अल्हम्दुलिल्लाह, हर सिस्टम अच्छे से अच्छा, हमें आर्डर है पीछे से तो सामान अच्छे से अच्छा लेना है। हम मंडी से दूध परचेज करते हैं, अपने सब्ज़ी मंडी से ताज़ा जो सब्ज़ी होती है ताज़ा लाते हैं। और जो आयल वगैरह होता है वो आयल भी अल्हम्दुलिल्लाह म्यारी आयल लेते हैं, म्यारी थी। और जो चावल है वो मोहब्बत राइस मिल की तरफ से जो उनसे प्रोडक्ट हैं उनसे लेते हैं ना। उसके अलावा हमें जो भी मतलब जो मसाले होते हैं हम अपने अल्हम्दुलिल्लाह लाते हैं और अपने ही पीसते हैं, अपने मसाले अपने जाति बनाते हैं, तो बाज़ारी मसाला नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह, हर ताम इत्माम से और बड़ा साफ़ सुथरा होता है। अच्छा, खाने के हवाले से जो आप यहाँ पे खाने बनाते हैं उसमें आपका कौन सा खाना सबसे ज़्यादा मशहूर है या जायकेदार होता है, ज़रा उसके बारे में बताएं। सर अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो हमारे सारे खाने मशहूर हैं, सारा अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी हुई है इसमें, अल्लाह उनका भला करे उन्होंने जिन्होंने ये सिस्टम चलाया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ज़्यादा इधर है ना हलीम और ना कोफ्ते और निहारी, तो मतलब ना वहाँ मानते बहुत ज़्यादा। और मीठे में भी मतलब माशाल्लाह चावल बनाते हैं, बड़े अच्छे होते हैं मीठे भी। जी।